हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, देश के मूल निवासी है। हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, देश के मूल निवासी है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। सिवनी मुख्यालय में वीरांगना रानी दुर्गावती चौक पर बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक और इस देश के ओजस्वी वक्ता, संविधान की बड़ी बारीकी नज़र रखने वाले और आदिवासियों के मुद्दों पर देश की सरकार से को हिलाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ पहुंचाने वाले माननीय सतीश पेन्नाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज जानेंगे कि यहाँ सिवनी में उनका आगमन कैसे हुआ और मणिपुर की घटना को लेकर उनका क्या कहना है। मणिपुर की जो घटना है, ये भारत में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया, उस पे से समझ में आ रहा है, इनका कहना है कि वहां के लोगों ने मिलिट्री से, फोर्स से, सेना से 600 बंदूकें छीने, राइफल छीने जिसको मशीन गन भी बोला जाता है, और 60,000 गोलियां छीने। इतनी बड़ी संख्या में मैं पुलिस से मान सकता हूं कि आप छीन सकते हो, मिलिट्री से कैसे छीनोगे। अगर कोई आदिवासी सामने जाता है तो आपके सामने बाबा साहब की जो जन्मभूमि है, आप उनको मऊ बोलते हैं, वहां पर आदिवासियों पर गोली चला दी है आपने। वहां आदिवासी अपनी माँ बहन के ऊपर हुए बलात्कार का विरोध कर रहा था तो गोली चला दी है आपने। और मणिपुर में ऐसे कैसे हो सकता है कि 600 पुस्तलों और बंदूकें वो लोग लूट के लेके जा रहे, तब उन पे गोली नहीं चली। इसका मतलब साफ है कि ये हथियार उनको दिए गए, बाकायदा आदिवासियों को मारने की प्लानिंग की गई और बहुत प्लानिंग के साथ इन्होंने ये बात को अंजाम दिया। आज पूरे देश में नहीं, विश्व में इसकी चर्चा चल रही है और ये जानबूझ के अभी क्रिश्चियन और हिंदुओं का झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं। वो क्रिश्चियन बाद में है, हिंदू बाद में है, पहले आदिवासी है। हिंदू तो बहुत बाद में आया है देश में। इस देश का मालिक आदिवासी है, धर्म बहुत बाद में आया है। सबसे पहले इस देश के आदिवासी है और आदिवासियों पर करने जो हमला इन्होंने किए है, जिस बात को लेकर ये पूरे देश में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये डराने का एक तरीका है। जैसे सिवनी में इन्होंने गाय कांड में उन्होंने हमारे लोगों को मारा, यहाँ पे और डराया, इसके बाद हमारे आदिवासियों पर पेशाब किए, वो और डराए। ये दिखाना चाहते हैं कि हम आदिवासियों पर अन्याय करते जाएंगे, लेकिन वो दिन गए। अब हम लोग जीने और मरने के लिए तैयार है। अगर हम सम्मान से जी नहीं सकते तो सम्मान से और स्वाभिमान से मर सकते हैं। ये कौम जिंदा कौम है, मरी हुई कौम नहीं है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये समाज गरीब है, ये समाज की जल जमीन जंगलों को लूटा जा सकता है, तो ये गलतफहमी से बाहर निकले। आज भी आप समझने लग गए ओबीसी को कि हम उसके कौन हैं, यहाँ के मुस्लिम को समझने लग गए कि हम उसके कौन हैं, यहाँ के दलितों को समझने लग गए कि हम उसके कौन हैं। वो हमारे वंशज हैं। हम तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं, इनकी साजिशों को समझ रहे हैं। ये जो हुआ है ये निंदनीय घटना है और ये घटना का हम लोग पूरे देश में आने वाले 9 तारीख को, 9 अगस्त को, जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस रहता है, उस दिन भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से। और ये ऐलान हमने पहले ही, जिस दिन ये घटना हुई थी, जिसका निषेध हम लोगों ने दिल्ली में किया, तभी हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी। हम 9 अगस्त को जो रैलियों से आदिवासी निकलते थे, जो नाचते गाते खुशी से आदिवासी निकलते थे, वो आदिवासी इस बार अपना प्रदर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर साथियों, मीडिया में जो खबर आई 3 महीने बाद में आई है। 3 महीने पहले वो बलात्कार हुआ, उसको नंगा घुमाया गया, वहां की पुलिस को नहीं मालूम। 3 महीने पहले, 50 दिन पहले वहां पर गृह मंत्री गए थे, उनको नहीं मालूम। इनका इंटेलिजेंस कैसे चुप था?
जब उनको मारा गया, आज कम से कम 300 से 350 लोगों को मारा गया, मर गए लोग, 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर लोग विस्थापित हो गए, जगह छोड़ रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको खाने को नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए जवाबदार कौन है? यार यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ तो 300 लोग नहीं मरे अभी तक। जिस देश में महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, जिस राज्य की राज्यपाल महिला है, वहां महिलाओं का ये सम्मान, ये देखा जाना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति बनाया, अब ये बोलेंगे कि हमने आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया। ये दोनों बातें आप समझ में आना चाहिए कि इनकी सोच क्या है हमारे लोगों के प्रति। हमारे कुछ छुट भैया नेता, हमारे समाज के कुछ भाई, वो लोग गलतियों से अनजाने में इन लोगों के फांसे में फंस गए हैं। अब उनको भी समझने लग गया है। उनसे मेरा सवाल है कि क्या हम अपने समाज के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम अपने स्वाभिमान के बारे में नहीं सोच सकते? हमारी माँ बहनों के बारे में नहीं सोच सकते? हमारे जल जमीन जंगल के बारे में नहीं सोच सकते? ऐसे लोग जो आदिवासियों के बारे में इस टाइप की घटना को अंजाम देते हैं, इतने कमजोर नहीं है आदिवासी। इनको लग रहा है कि आदिवासी कमजोर है, सिर्फ आदिवासी संगठित हो जाए, इनको भागने को जगह नहीं मिलेंगी देश से। अगर इनको एक्सपेरिमेंट करना है तो बच्चा बच्चा तैयार है मरने के लिए। इस बात को ये चाहते हैं कि हम आदिवासियों को मारे, तो हम बच्चे बच्चे तैयार हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है? एक वहां पर ये लोग मणिपुर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही एक्सपेरिमेंट तुमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। पेशाब किया जाता है खुलेआम और वो पूरे टीवी पे दिखाया जाता है, बाकायदा उसको पूरी वायरल की जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री बुलाते, उसको नहलाते हैं और उसके बाद उसको पूरा ये कर देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसके हाथ में धनराशि देते हैं। यानी ब्राह्मण ने अगर आदिवासी पे पेशाब कर दिया तो उसकी पेशाब की कीमत बता रहा है हमारा मुख्यमंत्री। ये सम्मान है आदिवासियों का। ये इस टाइप की जो घटनाएं है, ये घटनाएं हमारे समाज को बेइज्जत करने वाली है। ऐसे लोग जो हमारी कौम के होने के बावजूद इस घटना को लेकर चुपचाप है, जो लोग डर रहे हैं उनसे, वो लोगों का हम यहाँ से बहिष्कार करते हैं। उनको हम लोग निंदा करते हैं कि उनमें जो आदिवासियों का खून था, जिनमें जो बिरसा मुंडा का खून था, बाबूराव शर्मा के का खून था, टंट्या भील का खून था, राघोजी भांगरे का खून था, वो खून अब उनमें नहीं रहा। वो गद्दारी कर रहे हैं अपने समाज से। आज मौका है, हम लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हेडक्वार्टर हम लोग तैयार कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, महाकौशल का हेडक्वार्टर सेंट्रल इंडिया का हम लोग यहाँ पर उद्घाटन के लिए मैं आया हूँ। और ये उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से अब पूरी सामाजिक गतिविधियों को हम लोग अंजाम देंगे। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियाँ राजनीतिक माहौल बनाएंगी, हम अपने समाज में सामाजिक माहौल बनाएंगे। उसके दूसरी तरफ हम हिंदू भाई को, मुस्लिम भाई को, क्रिश्चियन भाई को और जितने जैन भाई है, बौद्ध भाई है, इन तमाम लोगों को आदिवासियों के पक्ष में सामाजिक मूवमेंट खड़ी करने के लिए हम लोग अपील करेंगे। आज एक ऐसी घटना का हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस पर पूरे विश्व के लोग आज उसकी पूरे भारत को इन्होंने, भारत की गरिमा को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। ये पोस्टर लगाते हैं भारत माता का पोस्टर लगाते हैं और भारत की पहली महिला, पहले वंशज का क्या हाल करते हैं आप देखिए। इनका देशभक्ति क्या है ये आप इस पर से समझ में आ सकता है। अब हम लोग पूरे समाज की तरफ से, पूरे आदिवासी समाज की तरफ से, देश के जितने आदिवासी संगठन हैं, हम अकेले नहीं हैं। आज पूरे देश के 22 राज्यों के आदिवासियों ने मिलकर अभी दिल्ली में इस बात की मीटिंग की। बहुत जल्दी हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। इस बात को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग उठाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी मणिपुर ये इनका टाइटल है। मणिपुर इनकी शुरुआत है, अंजाम तो इनको मध्य प्रदेश में देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों के पास जमीन है। यहीं पे आदिवासियों की जमीनों का लैंड बैंक बनाया है इन्होंने। आपने देश में सुने होंगे पैसों की बैंक, लेकिन ये मध्य प्रदेश और भारत सरकार पहली है जिसने लैंड बैंक बनाई, जमीनों का बैंक। अब विदेशियों को G20 के नाम पर, बाकी सब चीजों के नाम पर ये विदेशियों को आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए आप जमीनें आदिवासियों की खरीदिए। अब आदिवासियों की जमीनों को कब्जा करने का ही ये कांड है। ये वास्तविक झगड़ा जो है ये जमीन का झगड़ा है। इन्होंने पूंजीपतियों को जमीनें दे दी है आदिवासियों की, उसके बदले में उनको खाली कर रहे हैं, उनके घर को आग लगा रहे हैं, उनके बच्चों को मारा गया। 3-3 साल के बच्चों के हाथ कटे हुए मिले हैं। जैसे गोधरा कांड में नहीं हुआ था गुजरात में, उससे बड़ा कांड हुआ है ये। हम वेट कर रहे हैं कि भैया हमारे साथ कौन है। समाज बिरसा ब्रिगेड के लोग हैं, ये जीने मरने वाले लोग। ये समाज को एक नई दिशा देने की तरफ आया है। मैं उसी डायरेक्शन को लेकर, उसी विश्वास को लेकर हम लोगों ने इस हेडक्वार्टर का जो हमारा ऑफिस है
पूरे महाकौशल के हेडक्वार्टर का ऑफिस हम लोग सिवनी में डिसाइड किए। उसी बहाने मैं इस ऑफिस के इनॉग्रेशन फंक्शन में आया हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मरुस्कुले दादा है, हमारे मंडला से आए हुए साथी है, जबलपुर से आए हुए साथी है, हमारी बहनें हैं जो अलग अलग कौम के भी लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन भाई है, दलित भाई है, ओबीसी भाई है, सब लोग हमारे साथ में हैं। इन्हीं की ताकत को लेकर हम आने वाले समय में ऐसी ताकतों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। भाषण सुना था वक्तव्य, जिसमें आपने कहा था कि ये आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी चल रही है और इसको बचाव के लिए इसको आपने आगाह भी समाज के लोगों को लिए किया था। क्या यह सही बात है कि अब ये आदिवासियों की जो अंतिम पीढ़ी चल रही है और साथ में देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मामला हो चाहे आदिवासियों का मामला हो, उस मामले में उनकी जो चुप्पी है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा मेरे भाषणों में बोलता हूं कि ये आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि जब नौकरियां नहीं थी हमारे पास, तब जमीन के भरोसे हम लोग जिंदा थे। फिर नौकरी आई तो वो कुछ हद तक हमको काम मिलने लग गए, लेकिन अब नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म और तुम्हारी जमीन खत्म। हमारे लोग मध्य प्रदेश को पूरे देश में मजदूरों की मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मजदूरों की मंडी बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा हर घर एक घर के बाद में दूसरा घर जो है मजदूर का होता है, और वो मजदूर कोई और नहीं, आदिवासी है। और मजदूरों के लिए इनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, मजदूरों के लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। तो ऐसे समय में हमको ये विश्वास हो रहा है कि ये हमारी अंतिम पीढ़ी है, इसके बाद कोई आदिवासी इस देश में मिलेगा नहीं। ये खुलेआम आदिवासियों को जनजाति वनवासी बोल रहे हैं, ये इनके हाथ में सत्ता है और बाकी लोग भी चुपचाप है। यहाँ का ओबीसी चुप है, यहाँ का मुस्लिम चुप है, यहाँ का दलित चुप है। ये चुप है, इसी बात का गम है हमको, क्योंकि ये समझ नहीं रहे जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का दलित स्वर्गवासी हो जाएगा। इस देश की संस्कृति के आखिरी वारिस है आदिवासी, इस देश के मूल के आखिरी वारिस है आदिवासी। और इसी बात को लेकर हम लोग जन जागृति कर रहे हैं। हम सबको, ओबीसी को बोल रहे घर वापस आ जा, हम मुस्लिम को बोल रहे घर वापस आ जा, क्रिश्चियन को बोल रहे घर वापस आ जा, दलित भाई को बोल रहे घर वापस आ जा। उसको बता रहे कि तू इस मूल का है, इस वंश का, इस डीएनए का है तू, और लड़ाई लड़ना है तो अपने भाई के लिए लड़। दुश्मन की सेना का सेनापति बन के क्यों लड़ रहा है? आदिवासी सेल है भाजपा में, आदिवासी नेता है, लेकिन एक विश्वास है हमको कि कहीं तो भी उनका जो अंदर का खून जागेगा तो वो इस बात का बदला जरूर लेंगे। इस बात पर वो कहीं ना कहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे को मालूम है हमारा जो आदिवासियों का खून है वो बेईमान खून नहीं है। चाहे बीजेपी में रहे, आरएसएस में रहे, आदिवासी अपने समाज के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ सतीश पेंदाम जी मौजूद थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के मुद्दे बहुत ओजस्वी और प्रखर वक्ता के रूप में हमेशा उठाते रहते हैं, और सरकार की बड़ी पैनी नज़र इनके हर एक बात पे होती है। तो हमारे साथ सतीश पेंदाम जी मौजूद थे अभी। धन्यवाद।